So good morning student, it is video number 8 part first chapter magnetic effect of electric current class 10th and today we discuss the topic electric motor especially DC motor। यही हमारे सिलेबस में AC मोटर हमें नहीं करनी है। बेसिकली दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब जो अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज ना करे और ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करे। तो जो मोटर डीसी पर वर्क करती है वो डीसी मोटर होती है, जो एसी पर वर्क करती है वो एसी मोटर होती है। और डीसी मोटर आप लोगों ने जनरली देखी होगी, जो अभी मैं आपको शो कर रहा हूं वो ये डीसी मोटर होती है। नॉर्मली आप साइंस प्रोजेक्ट्स में इसको अप्लाई करते हो, नॉर्मली टॉयज में ये मिल जाती है बड़ी आसानी के साथ। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती है, दैट इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। अगर इन 3 क्वांटिटी में से अगर हम एक सुटेबल डिवाइस बनाकर 2 इनपुट में अप्लाई करें तो थर्ड हमें आउटपुट में ऑटोमेटिकली मिलती है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट में दिया करंट और मैग्नेटिक फील्ड और रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, फोर्स। करंट हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखो आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे जो रोटेट करते हैं। वॉशिंग मशीन है, फैन है, एग्जॉस्ट फैंस है, टेबल फैंस है, सीलिंग फैंस है, मिक्सी है, सब रोटेटिंग डिवाइस है ना। तो हम उन सब के प्लग लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं, करंट। और जिस कंपनी ने उनको बनाया है उस कंपनी ने उनके अंदर 2 परमानेंट मैग्नेट फिट किए हैं, मतलब क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दिया, करंट भी हमने दिया इनपुट में, रिजल्ट में हमें क्या मिल गई, फोर्स। तो मोटर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके। मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमें ये करके दे देती है। देखो हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन क्या कंज्यूम करनी शुरू कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा बिल आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने खर्च की और बदले में उसने हमको क्या दी, उसने हमको कूल फील करवाया, हमें हवा दी, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया ना। सो मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम होता है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, किकिंग वायर, किक मारना मतलब फोर्स लगाना। तो जब हम एक ऐसी वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो उसको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, या ये कहे सही लैंग्वेज में कि उस पर एक टॉर्क लगता है और वो रोटेट करना शुरू कर देती है। दोबारा सुनो, जब हम एक वायर जिसमें से ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है उसको 2 मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा और वो रोटेट करना शुरू कर देगी। यही किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट है जो यहाँ पे राइट है। व्हेन अ करंट कैरिंग वायर placed in external magnetic field, then a torque start acting on it and it start rotating। ये इसका प्रिंसिपल है। अब जब इस पे जो टॉर्क लगेगा किस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये पता लगाने के लिए हम जो रूल यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, तो जिसको इसकी डेफिनेशन लिखनी है पहले वो प्रीवियस वीडियो देखो, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करो, खींचो इस प्रकार की वो तीनों एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो 4 फिंगर मुझे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर मुझे क्या देगा, करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात याद रखनी है आपको कि ये 2 पहले ही बोलनी है। इनपुट पहले बोली जाती है, आउटपुट बाद में बोला जाता है। पहले हम कुछ अप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। तो इनका हमने शॉर्टकट भी किया था, फादर, मदर, चाइल्ड। फादर के F से फोर्स, मदर के M से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड के C से करंट। तो यहां मैंने शॉर्टकट में लिखा भी है, इफ 4 फिंगर गिव मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव करंट, देन थंब विल गिव फोर्स। जनरली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लर्न तो कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ शॉर्टकट के साथ, फादर, मदर, चाइल्ड, बट वो इसका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, किसी को भी पहले लिखेंगे किसी को भी बाद में लिखेंगे। नहीं, ये गलत है। मोटर में अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख रहे हो तो पहले आप इन दोनों को लिखोगे कि 4 फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूं जल्दी से। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे 2 पोल्स लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल फ्लैट पोल्स नहीं है, इवन ये कॉनकेव शेप्ड पोल्स है। देखिए कॉनकेव शेप्ड पोल्स है,
फ्लैट पोल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉनकेव शेप पोल की वजह से हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्यों हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ी, मैं इसको वीडियो 8 के ही सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। यहां बीच में एक आर्मेचर रखा हुआ है, ABCD नाम से आर्मेचर रखा हुआ है। इसका आप नाम कहीं से भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने यहां से दिया तो आप भी यहीं से दोगे, आप किसी भी कॉर्नर से दे सकते हो, ABCD कहीं से भी दे सकते हो। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, कॉन्टिन्यूअस नाम देना है, क्रॉसिंग नहीं करनी है। मतलब AB फिर C यहाँ D यहाँ ऐसे नहीं करना है, लगातार नाम देना है, जहां से भी दोगे पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? और ये रोटेट करेगा बीच में जब इस पे फोर्स लगेगी। नॉर्थ से साउथ क्या है? फोर्स, सॉरी नॉर्थ से साउथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आ रहा होगा कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? ड्यू टू कॉनकेव शेप मैग्नेट्स। अब ये जो दो वायर थी इसको हमने आगे फर्दर इंक्रीज किया, और यहाँ पे ये जो दो रिंग लगी हुई हैं, इन R1 और R2 ये दो रिंग लगी हैं, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिट रिंग। दो आधी आधी टूटी हुई रिंग्स, ठीक है। इसको हम कॉम्यूटेटर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉम्यूटेटर। तो ये जो रिंग्स हैं ये इस वायर के साथ जुड़ी हुई है, और ये वायर आर्मेचर के साथ जुड़ी है। तो आर्मेचर घूमेगा तो ये वायर घूमेगी, ये वायर घूमेगी तो ये रिंग्स भी घूमेंगी। तो ये जो रिंग्स हैं ये मूवेबल हैं, ये जो रिंग्स हैं ये मूवेबल है। ये बात याद रखना, ये फिक्स नहीं है, मूवेबल है। देखो ये दो रिंग लगी है ना, ये ऐसे लगातार घूमेंगी। समझ में आ रही बात? मेरा हाथ आगे घूमता नहीं है, ये दो लगातार ऐसे मूव करेंगी, लगातार ऐसे मूव करेंगी। समझ में आ रही बात? इनको कम्यूटेटर भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पेपर में आता है। इनके साथ दो फर्दर ब्रशेस लगी हैं, कार्बन की ये ब्रशेस हैं, बट ये फिक्स्ड है, ये कभी भी मूव नहीं करती हैं, ये हमेशा अपनी पोजीशन पर बनी रहेंगी। और यहाँ पर एक बैटरी है। बैटरी क्यों लगाई? क्योंकि बैटरी हमें डीसी करंट देता है, डायरेक्ट करंट देता है, एक फिक्स करंट देता है, एक ऐसा करंट देता है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता। और ये की है, जिस की को हम क्लोज करेंगे तो करंट इस सर्किट में से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। एक बात ध्यान रखना, ये दो रिंग लगी हुई है, ध्यान से देखो, ये दो रिंग है, यहाँ पे कार्बन ब्रश है, इसके यहां पर कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश नहीं मूव करेंगे, ये जो बीच में रिंग है ना ये मूव करेगी। किसके साथ? इस आर्मेचर के साथ। एक बात और, इस आर्मेचर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं। देखो अभी मैं आपको ये कॉपी दिखाऊं तो ये कॉपी आप कहोगे सर एक ही पेज है। एक ही पेज नहीं है, क्योंकि आप इसको फ्रंट से देख रहे हो तो आपको एक नजर आ रहा है, बट आप इसको साइड से देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे पेजेस नजर आने वाले हैं। तो सिमिलरली इसके साथ भी है, आप इसको फ्रंट से देख रहे हो तो आपको एक टर्न नजर आ रही है, बट एक्चुअली में इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहां तक आज की इस वीडियो में ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट, प्रिंसिपल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी वर्किंग को, इसके यूजेस को, क्यों हमने कॉनकेव शेप मैग्नेट यूजेस किए, कम्यूटेटर का रोल क्या है, वो डिस्कस करेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।